Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do worksheet number 6 for 9th class students and the subject is English and today's topic is reading comprehension. So बच्चों आपको पता है reading comprehension का मतलब क्या होता है? Ability to understand something. तो आप जिस चीज़ को understand कर पाते हो, comprehend कर पाते हो, वही comprehension होता है. तो हम यहाँ पर जो information दिया हुआ है हम उसको पहले comprehend करेंगे, हम उसको understand करेंगे and then we will try to give answers of the questions, right? So let us start it. So COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. So COVID-19 ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है एक्सप्लोर करने का रोल ऑफ इंटरनेट के रोल को और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अपने क्लासरूम में यूज़ करने का. सो नाउ वी आर यूजिंग इट, तो हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं इसको. सो लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस. तो हम इसका असर अपने ऊपर देखते हैं एंड रिफ्लेक्ट ओवर इट. तो हम देखते हैं कि क्या इसका असर पड़ा है. तो रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ठीक है, तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. सो इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न. तो क्या बताया गया कि एक इफेक्टिव तरीका है लर्न करने का. इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर करियर्स. तो फ्यूचर स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर में इनके काम आए. फ्यूचर में जो टूल्स जो भी चीज़ें ये सीख रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो स्टूडेंट्स के काम आएगा. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रीविजिट टूल्स. तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल के हिसाब से कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का और इसको टूल्स को और सीख सकते हैं. जब भी इनको टाइम लगेगा तो ये सीख सकते हैं, राइट. सो इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. सो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, हम कभी भी निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन. जो भी हमें इंफॉर्मेशन देखना है एट अ लार्ज स्केल, हम जितना इंफॉर्मेशन चाहें हम इसमें से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. तो स्टूडेंट्स जो हैं खुद ही अपने आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, देखते हैं कि हाँ देख सकते हैं कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना हमें आ रहा है. तो इसका खुद ही वो कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. और स्टूडेंट्स जो है वो कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी साइट से मिल रही है वो एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट. तो ये हो गए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. तो नाउ लेट अस कम टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स. इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं. रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. तो रिलायबिलिटी हम किस पे भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ गूगल पे हम गूगल के भरोसे हैं. तो ऐसा लगता है कि जिस दिन गूगल बंद हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, राइट. सो ये स्टूडेंट्स को की थिंकिंग पावर कम हो रही है और लोग सोचते कम हैं और सर्च करके फटाफट इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, राइट. स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर. तो ये इसी पॉइंट के अंदर आ गया, जब स्टूडेंट्स नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहे हैं और तो वो इनएफिशिएंट हो गए, तो फिर वो और आगे चीज़ों को लर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनको काम दिया जा रहा है सिर्फ वो वही काम कर रहे हैं. So at times lack of knowledge about how to navigate leads to false and inaccurate information. और कई बार ऐसा होता है जो नॉलेज अगर कम है किसी को नेविगेट करने में, नेविगेट का मतलब होता है प्लान और नो डायरेक्शन ऑफ यूजिंग समथिंग. ठीक है. तो जो वो अगर अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है तो वो अगर उनको सही तरीका नहीं पता है नेविगेट करने का तो वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है वो भी उनके पास आ जाती है. क्योंकि इंटरनेट पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलायबल नहीं होती है और वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स उसको उसको एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हैंडराइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज. तो हैंडराइटिंग पहले क्लासरूम में क्या कर रहे थे बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर्स लिखते थे, सब कुछ कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर सब नोट्स बना रहे हैं, डिजिटली नोट्स बना रहे हैं और खुद से नहीं लिख रहे हैं. तो ये जो प्रैक्टिस है हैंडराइटिंग की वो थोड़ी कम हो रही है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन. तो ये जो अनकंट्रोल, जब हम क्लासेस हम कर रहे हैं तो उसके बाद अगर हमें कोई वीडियो देखनी है तो उसके बाद उसका सिमिलर वीडियो आ जाता है, उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाता है. सो वी गो ऑन वॉचिंग दोज वीडियोस, है ना. तो उससे हमारा क्या हो रहा है, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ हो रहा है,
जो जिसके कारण हम इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेट एडिक्शन। तो इंटरनेट एडिक्शन की तरह हो गया है, जो कि अगर हमारे पास फ़ोन है तो हम कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट एडिक्शन। तो ये बढ़ रही है हमारी, राइट। तो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को हमने देखा, तो हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये भी रियलाइज हो गया होगा अब तक। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, फ्यूचर करियर के लिए, इनएफिशिएंसी के लिए, वेस्टिंग टाइम के लिए, या फिर लैक ऑफ नॉलेज के लिए। तो आपने ये सब का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा फ्यूचर करियर्स। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, फ्यूचर करियर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, फ्यूचर करियर आप लिख देंगे, फ्यूचर करियर के लिए ये प्रिपेयर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट, स्टूडेंट्स कब सीख सकते हैं, टीचर स्पेस, क्लासमेट स्पेस, फ्रेंड स्पेस, या देयर ओन स्पेस। तो ये यहाँ पर आ गया देयर ओन पेस। पेस का मतलब होता है अपने समय के हिसाब से, ठीक है। तो पेस का मतलब हो गया यू नो अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, whenever they are getting time, so that is called pace. So the students can learn at their own pace, तो वो अपने समय के हिसाब से कभी भी वो पढ़ सकते हैं। नंबर 3 है, एडिक्शन मीन्स, एडिक्शन का क्या मतलब होता है। एडिक्शन आपको पता है, एडिक्शन किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे कि यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। सो आपको टी पीने, चाय पीने का आपको यू फील लाइक taking tea every time, right? So that is called addiction. तो ये जो है यहाँ पर आपका, if you watch movies a lot, if you use internet a lot, तो we have already spoken about internet addiction, so it is this. So addiction means dependency on anything, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाना is called addiction. Number 4th is provides access to information on a large scale. इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रीज तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, नेबर्स नहीं कर रहे, प्लेग्राउंड नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, इंटरनेट कर सकता है। इट्स अ सिंपल आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय, हम इंटरनेट एडिक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स लेकर, सेटिंग अ टाइम लिमिट करके, या फिर सेल्फ कंट्रोल करके। तो ये तीनों ही तरीके आप अपना सकते हो, सेल्फ कंट्रोल भी कर सकते हो, शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हो, और सेटिंग अ टाइम लिमिट, अपने लिए एक टाइम भी सेट कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसका आंसर लिख सकते हो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को कहाँ से पढ़ने के लिए, स्कूल्स ओनली, होम्स ओनली, नेबरहुड ओनली, कहाँ से, एनीवेयर, कहीं से भी वो पढ़ने के लिए आपको कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या हो रही है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, मिनिमाइज हो रही है बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अ बिट टू मच और हाईलाइटेड और मोटिवेटेड, क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रही है, हाईलाइट नहीं हो रही है, ठीक है, मोटिवेट नहीं हो रहे हैं हम, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा राइटिंग करने का जो तरीका है, लिखने का जो हमारा प्रैक्टिस है, वो कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, टू नेविगेट ऑन इंटरनेट डज नॉट रेफर टू, नेविगेट का मतलब क्या नहीं होता है, ठीक है। तो नेविगेट का मतलब ब्राउजिंग होता है, कि आप ब्राउज कर रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, ग्लांसिंग मतलब भी देखना होता है, फ्लिपिंग थ्रू का मतलब भी होता है देखना, उसको पलट कर देखना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एबंडेंट, इसका आंसर है नंबर डी, एबंडेंट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए इसका आंसर है नंबर डी, एबंडेंट। तो ये इसका मतलब नहीं है, नेविगेट का मतलब डज नॉट रेफर टू एबंडेंट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड वन मैसेज फॉर यू इज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, आप अपने हाथों को धोते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।